अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया के अंदर या साउथ इंडिया के अंदर ये आए थे तिजारत की गर्ज से, लेकिन यहाँ आके इन्होंने अपनी आर्मी बना ली और जो है वो कुछ जंगें लड़ी और जिसके नतीजे में इन्होंने बहुत सारे स्टेट्स कैप्चर कर ली। उस टाइम पे जो मुग़ल एम्पायर थी वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, आलमोस्ट उसका एंड हो चुका था। इस वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये काफ़ी फल फूल रही थी। तो वहाँ के जो लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस की वजह से उनकी जो एक आखिरी उम्मीद बची थी वो थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने मुसलमानों को क्रश करना शुरू कर दिया। टेलो ग्रेडेड कार्टेजेस गन की वजह से मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, चूँकि इंडियन आर्मी ब्रिटिश आर्मी के अंदर बहुत सारे मुसलमान लोग भी शामिल थे। तो जब उनको जो है वो इस तरह की गन्स इस्तेमाल करने को कहा गया, ये एक ऐसी गन होती है जिसके अंदर पिग की चर्बी इस्तेमाल होती है, तो चूँकि मुसलमान इस चीज़ को हराम समझते हैं तो इस वजह से फिर मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान जो है वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। और इन तमाम वाक़यात की वजह से जो है वो जंग का आगाज़ हो गया, जिसके कुछ वाक़यात हैं। 1857 6 मई के अंदर जो है कुछ सोल्जर्स थे मीरठ के, उन्होंने जो है वो एक कैद खाने में मौजूद अपने कुछ साथियों को रिहा करवा लिया। तो और इसके अलावा दिल्ली और अम्बाला के अंदर बगावत स्टार्ट हो गई। चूँकि उस टाइम पे बहादुर शाह ज़फ़र एक नाअहल बादशाह था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे, जो इंडिया के लोग थे, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो उन्होंने उसको अपना एम्परर डिक्लेयर कर दिया। कानपुर से नाना साहिब और अज़ीमुल्ला इन्होंने रेजिस्ट किया। उस टाइम पे एक औरत बहुत फेमस हुई, झांसी की रानी, इन्होंने भी ब्रिटिश राज के अगेंस्ट जो है वो बगावत की। अहमदुल्ला शाह और नवाब महल बेगम ने भी जो है वो बंगाल और ओध से जो है वो इनके ख़िलाफ़ फ़ाइट स्टार्ट की। जनरल बर्नार्ड जो थे उनको शिकस्त हुई और उनकी डेथ हो गई। जनरल रीड ने रिज़ाइन कर दिया और इंडियन आर्मी के जो चीफ़ थे उस टाइम पे जनरल बख्त ख़ान, उन्होंने जो है वो जब फाइटिंग स्टार्ट हुई तो वो नेपाल की तरफ चले गए और जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको मुकम्मल तौर पे क्रश कर दिया गया, कुछ को मार दिया गया और कुछ को अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये मुकम्मल तौर पे अबॉलिश हो गई और हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में चले गए। ब्रिटिश वाइसराय जो है वो अपॉइंट कर दिया गया। मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो ज़ब्त कर ली गई, उनको जॉब से निकाल दिया गया और जो उनके लिए जॉब में कोटा रखा जाता था स्पेशल, वो भी ख़त्म कर दिया गया। और तिजारत में मुसलमानों को बहुत सारी मुश्किलात पेश आईं और नए टैक्सेस इम्पोज़ कर दिए गए। तो ये था वार ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हम ब्रिटिश रूल को आगे कंटिन्यू करेंगे।